हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यह एग्ज़ाम आप लोगों का 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, टोटल 8 शिफ्टों में 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। आज 18 अगस्त को इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 30 जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए हैं उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मुझे मिल चुका है और क्वेश्चन के साथ साथ उसका मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो उसके आसपास आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, जिससे जिनका भी एग्ज़ाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बात कर लेते हैं कि आज एग्ज़ाम का लेवल फर्स्ट शिफ्ट का कैसा रहा है। तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इसका लेवल रहा है। कुछ सेक्शन ईजी रहे थे, कुछ सेक्शन आप लोगों के डिफ़िकल्ट थे। तो जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं और कुछ फैक्ट भी देखते रहेंगे साथ के साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच आर्टिकल हिंदी डिक्लेयर एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा गया कि किस आर्टिकल में हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। तो ये आर्टिकल 343 इसका ये करेक्ट होगा। अब मैंने कुछ आर्टिकल आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 343 मैंने हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। 352 आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये इमरजेंसी का होता है। 356 आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये प्रेसिडेंट रूल का होता है। 360 आप लोगों का फाइनेंशियल इमरजेंसी का होता है और 368 होता है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज जो होते हैं। और आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल का होता है और 75 आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर का होता है। आर्टिकल 52 से आप 62 तक प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 51 आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो मैंने यहीं पर लिख दीजिएगा, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं जल्दी एक आर्टिकल की वीडियो ले लूँगा, क्लास ले लूँगा, वहाँ से आप लोग के सारे आर्टिकल कवर करवा दूँगा विद फैक्ट और 10-15 मिनट में उस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। ये था आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आप लोगों से पूछा गया था जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, उसका विनर कौन है। तो जर्मनी ने इसको विन किया है और ये थर्ड हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग द बेल्जियम। तो बेल्जियम को हराया है पेनल्टी शूटआउट 5-4 में संडे में एट द कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में ये मैच हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है व्हेन द सिक्किम फॉर्म। तो सिक्किम कब बना था। तो मैंने जब आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली वीडियो कराई थी उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था कि इसको जरूर याद रखिएगा और वही क्वेश्चन आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, क्वेश्चन आप लोग का आना ही आना है, किसी न किसी शिफ्ट में आपको फंसेगा। बस 22 से 25 मिनट की वीडियो है वो। तो ये कब बना था, ये बना था 1975 में। 35 और 36 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द सिक्किम, ये आप लोग याद रखिएगा। अब सिक्किम के बारे में पूछा आप लोगों से पूछ सकता है, अपकमिंग शिफ्ट में किसी और स्टेट के बारे में पूछ सकता है। तो मैंने सारे स्टेट के बारे में लिख दिया कि कौन सा स्टेट कब बना था। जैसे अरुणाचल प्रदेश 1987, असम 1950, आंध्र प्रदेश 1956, ओडिशा 1936, यूपी 1950, उत्तराखंड 2000, कर्नाटक 1956, केरला कब बना था 1956, गुजरात 1960, गोवा 1987, गोवा पूछ सकते हैं आप लोगों से। छत्तीसगढ़ पूछ सकते हैं 2000 में बना था, झारखंड भी पूछ सकते हैं, ये भी 2000 में बना था। उसके बाद तमिलनाडु 1956, तेलंगाना 2014 में, ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा 1972, नागालैंड 1963, नागालैंड भी पूछते हैं। उसके बाद ये आप लोगों का पंजाब 1966 में बना था और वेस्ट बंगाल 1950। बिहार कब बना, बिहार बी से 12, तो ये 1912 में बना था। मणिपुर कब बना था 1972। तो उसके बाद बाकी एमपी आप लोगों का 1956, महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ बने थे बॉम्बे को काटकर 1960 में। तो मिजोरम 1987 और मेघालय 1972, राजस्थान 1949, सिक्किम ये देखिए ये आप लोगों का सिक्किम जो पूछा गया था। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे लिख दिए। हरियाणा कब बना था 1966 और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी, ये आप लोगों का शायद 1972 होगा, 1971 हिमाचल प्रदेश का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी ऑफ एल्गी। तो एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं। दो टाइप होते हैं, एक तो आप लोगों को पता एल्गी होता है, तो एल्गी की जो स्टडी होती है उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ फंगस, आप लोगों से फंगस भी पूछा जा सकता है कि फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। तो दोनों याद रखिएगा, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी, ये भी पूछते हैं। अब जितनी भी स्टडी है वो मैंने आप लोगों के लिए एक जगह लिख दी है क्योंकि पूछी जाएंगी अपकमिंग शिफ्ट में, तो आप लोग याद करिएगा सारी की सारी। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, कार्डिया वर्ड हार्ट को डिनोट करता है। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, लिवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी, फंगस की स्टडी ये पूछी गई है आप लोगों की माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी पूछी गई है, वायरस की वायरोलॉजी, किडनी की नेफ्रोलॉजी, कैंसर की स्टडी ओंकोलॉजी, कैंसर की याद रखिएगा। स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ एगोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर आप लोगों से पूछी जा सकती है ट्राइकोलॉजी। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है ट्राइकोलॉजी। आंखों का अध्ययन ऑप्थोल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज
फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन पूछी जा सकती है, इंसेफलोलॉजी, स्टडी ऑफ नेल्स कॉस्मेटोलॉजी, और स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ एयर भी पूछी जा सकती है एरोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश इक्थियोलॉजी, और स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटेमोलॉजी। तो ये सारी स्टडी मैंने लिख दी है जो आप लोगों से पूछी जाएंगी, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। यहीं की यहीं मैंने आप लोगों की सारी स्टडी भी कवर करवा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही पूछा गया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए एक ही जगह मेंशन कर दिए हैं। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एक्ट आया था, वो एक्ट कब आया था, 1934 में आया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। द हेडक्वार्टर, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ से था, पहले ये कोलकाता में था, बाद में इसको शिफ्ट किया गया था 1937 में मुंबई में। अब ये करंट में कहाँ से, मुंबई में। RBI वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंड पे सेटअप किया गया था, तो हिल्टन यंग कमीशन था जो 1926 में आया था। फिर उसके बाद हिल्टन यंग कमीशन को क्या बोलते हैं, तो इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। द बैंक नोन एज द बैंकर्स बैंक, तो बैंकर्स बैंक RBI को बोलते हैं। द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया कौन सी, RBI है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI है। रेगुलेटर ऑफ लोन्स कौन है, तो भी RBI हो जाएगा। द बैंक विच इज ऑफन रेफर्ड एज द मिंट सीक्रेट, तो भी RBI। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाई RBI। द क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ इंडिया कौन है, तो भी आपका उत्तर RBI हो जाएगा। द बैंक विच रिप्रेजेंट इंडिया इन द IMF RBI। RBI को नेशनलाइज कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर ऑफ RBI इन केरला में कहाँ से, तो तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद एनिमल इम्पोज ऑन द एम्बलम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा एनिमल, टाइगर है। ट्री कौन सा, पाम ट्री है। पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। हेडक्वार्टर मुंबई में, 1937 से मुंबई में है। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख, और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। तो ये था आप लोगों का RBI कंप्लीट कर दिया है, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था फादर ऑफ जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के फादर पूछा गया होगा, या फिर ये पूछा गया कि ये जो जियोग्राफी टर्म है ये किसने दिया है, तो जियोग्राफी टर्म इज़ गिवन बाय द एरिस्टोथेनीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री का पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, वो भी आएगा, भी मैं करा दूंगा। अब मैंने आप लोगों के लिए सारे फादर भी लिख दिए एक ही जगह कि कौन सा फादर किसको क्या बोलते हैं। तो जैसे कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, तो ये एंड्रियास विसेलियस। फादर ऑफ एयरफोर्स कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी। फादर ऑफ आर्किटेक्चर एमहोटेप को बोलते हैं। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ एटम बॉम्ब रॉबर्ट ओपनहीमर। फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी बोलते हैं, याद रखिएगा। फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मेडिसन। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, ये बोलते हैं इसको, एरिस्टोटल को। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी E.O. विल्सन, याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कार्ल रेक्की। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं, लुइस पास्चर को। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्ट टेसर। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे पूछा जाएगा आप लोगों से। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। फादर ऑफ कॉमेडी किसको बोलते हैं, एरिस्टोफेन्स को बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जॉर्ज बॉल एंड एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आइजैक न्यूटन को बोलते हैं। फादर ऑफ सिविल एविएशन JRD टाटा। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जॉन शेमेटोन। उसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग जरूर याद रखिएगा, तो एलेक्स जेफरिन को बोलते हैं। फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखिएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं, माइकल फैराडे। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर। और फादर ऑफ द ईमेल किसको बोलते हैं, रे टैमिल्सन को बोलते हैं। तो ये सारे फादर हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर कोई भी फादर आने वाला नहीं है, आप लोग को एक ही जगह मिल जाएंगे जिस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी टाइम पीरियड कितना था, हमने कब से स्टार्ट की थी। तो इंडिया को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी वो मिली थी हमें इंडोनेशिया से 2022 में। तो 2022 में इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी की थी G20 की, तो 1 दिसंबर 2022 से इंडिया इसका प्रेसिडेंट है। अब 2023 में जो न्यू दिल्ली में जो समिट होगी वो अगले महीने होने वाली है, 9 से 10 सितंबर को। और मोटो क्या रहेगा, याद रखिएगा, वासुदेवा कुटुम्बकम। ये बहुत ज़्यादा एक फ्रेज़ है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यूज करते हैं, वासुदेवा कुटुम्बकम। इसका ये मतलब उसमें आयुर्वेद वगैरह से ली गई, वेदा में से। तो इसका मतलब होता है कि पूरा संसार ही एक परिवार है, होल वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। और 2022 में समिट कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया में। 2024 में G20 की समिट कहाँ पर होगी, ये होगी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किसी भी देश की प्राइम मिनिस्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी भंडार नायका, जो किसकी प्रेसिडेंट बनी थी, ये बनी थी आप लोगों की श्रीलंका की। अगर पूछी जाए दुनिया में पहली बार राष्ट्रपति कौन थी,
तो ये आप लोग मुझे बताइएगा पहली बार राष्ट्रपति कौन थी, किसी भी कंट्री की राष्ट्रपति बनने वाली। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था वैन NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये बना था 12 अक्टूबर 1993 को। जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और पहले एग्जीक्यूटिव हेड कौन थे इसके, रंगनाथ मिश्रा थे। और करंट में हेड कौन है इसके, अरुण कुमार मिश्रा। इसके जो भी हेड बनेंगे वो हमेशा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जज होंगे, रिटायर्ड जज ही बनेंगे इसके हेड, किसके, NHRC के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ब्रास किसका अलॉय होता है, तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ये वाला आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टील किस किस का होता है, तो कार्बन, आयरन और निकिल। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होता है। ये आप लोग पूछते हैं कि जंग किसकी वजह से नहीं लगता है, तो ये क्रोमियम होता है। सोल्डर किसका होता है, लेड और टिन का होता है। ब्रोंज किसका होता है, कॉपर एंड टिन का होता है। ब्रास किसका होता है, कॉपर एंड जिंक का। गन मेटल किसका होता है, कॉपर, जिंक एंड टिन का। उसके बाद जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है, 0%। कॉपर, जिंक, निकिल होता है। निक्रोम में निक्रोम, क्रोमियम और आयरन होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। ड्यूरेलिमिन में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर होता है। कॉन्स्टेंटीन में कॉपर एंड निकिल होता है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सारे अलॉय भी लिख दिए हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वैन द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो बैटल है, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। तो पूछी गई थी कि ये बैटल कब लड़ी गई थी। तो मैंने आप लोगों के लिए सारी बैटल एक जगह लिख दी थी। पहली बैटल लड़ाई जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी 1191 में, सेकंड बैटल 1192 में हुई थी, और थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1215 में। ये भी याद रखिए, थर्ड बैटल ऑफ तराइन की 3 बैटल हुई थी। पहली बैटल पानीपत की 1526 में, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई थी, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में हुई थी। और ये जो बैटल है ये तीनों, ये सारी की सारी बैटल किसने, बाबर ने जीती थी। तीनों बैटल किसने जीती थी, बाबर ने जीती थी। याद रखिएगा 1526 से 1527, 1528 और 1529। उसके बाद आता है आप लोग का बैटल ऑफ चौसा। ये किसने जीती थी, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। तो ये 1539 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में, इसमें भी शेर खान ने हुमायूं को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ तालीकोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1565। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने हराया था किसको, क्लाइव था एक, तो हाँ लॉर्ड क्लाइव था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का बैटल ऑफ वांडीवास 1760, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 और बैटल ऑफ करनाल 1739। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बैटल मैंने एक जगह लिख दी। कल भी मैं आप लोगों को बैटल कवर करवा दूंगा विद एक्स्ट्रा डिटेल। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब नीति आयोग को देख लेते हैं। ये जो नीति आयोग है, ये आप इसकी फुल फॉर्म आप लोग को याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है इसकी फुल फॉर्म। कब बना था, ये 1 जनवरी 2015 में बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसको ये रिकमेंड करता है। हेडक्वार्टर कहाँ से, इसका नई दिल्ली में है। और किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया था, मोदी जी के द्वारा। और किसको डिजोल्व करके, प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब बना था, वो बना था आप लोग का 1950 में, तो वो भी याद रखिएगा। एम क्या है इसका, टू फोस्टर द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने का काम कौन करता है, हमारा नीति आयोग करता है। चेयरपर्सन हमेशा इसके प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, कौन, नरेंद्र मोदी जी। अब याद रख सकते हैं कि 2 पोस्ट और होती हैं इसमें। एक तो याद रखनी, वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, तो ये होंगे सुमन बेरी। वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है, तो ये हैं आप लोगों के BVR सुब्रमण्यम। तो ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग से कि UPSC के चेयरमैन कौन है, तो मनोज सोनी है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता है। फिर एक एटमॉस्फेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा सर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन डांस का था, डांस का क्वेश्चन मुझे मिल चुका है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, एसेट एंड लायबिलिटी वाला। फिर इन्वेंशन रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था आप लोगों का, व्हेन इज़ द ब्लू मून फॉर्म, कि ब्लू मून कब बनता है। तो ब्लू मून अकर्स ट्वाइस इन ए कैलेंडर मंथ, द लास्ट वन इज कॉल्ड द ब्लू मून। तो किसी कैलेंडर में 2 ब्लू मून होते हैं तो लास्ट वाले को बोलते हैं ब्लू मून। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था पद्म विभूषण को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। ये 2023 का था। तो मैंने सारे के सारे पद्म विभूषण लिख दिए हैं कि किसको किसको मिला है। यहाँ पर नाम, यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर स्टेट, तीनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर गुजरात से, श्री दिलीप महालनोबिस मेडिसिन के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल से हैं। उसके बाद मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर इनकी कैटेगरी रहेगी और यूपी के ये CM रह चुके हैं। उसके बाद है श्री जाकिर हुसैन आर्ट में महाराष्ट्र, श्री SM कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका और श्रीनिवास वर्धान साइंस एंड टेक्नोलॉजी USA। तो टोटल जो पद्म विभूषण है ये दिया गया था आप लोगों का 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 लोगों को। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग का नॉन मेटल से था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, क्वेश्चन अबाउट द फैलेंक डांस फोर्थ ऑफ द मणिपुर, जो फैनेक डांस है मणिपुर का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हो सकता है, मैं भी पूछा हो कि कौन सी कम्युनिटीज़ को परफॉर्म करती है, तो मिताई कम्युनिटी, याद रखिएगा। ओनली स्विच ए क्लॉथ वैन
पैन कॉल्ड नेपफेनेक, द नेपफेनेक सेम्स इन द डिज़ाइन ऑफ द स्कर्ट एंड मिथाई फीमेल्स स्टिच इट विद अ वेरियस डिज़ाइन। तो ये मणिपुर का है। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में जो हिंदी लैंग्वेज में किसको दिया गया है, तो हिंदी ऑथर में बद्री नारायण, और इंग्लिश में किसको, अरुणधति रॉय। तो आप लोगों को इंग्लिश पूछा जा सकता है, पहली शिफ्ट में हिंदी पूछा है तो हिंदी का हो जाएगा बद्री नारायण। अब 2022 में साहित्य अकेडमी अवार्ड हुए हैं, 22 लैंग्वेज में दिए गए। तो जितने भी लैंग्वेज में दिए गए मैंने सबके विनर लिख दिए हैं, सबके ऑथर लिख दिए हैं, किस चीज़ के लिए है वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो जो आप लोगों से पूछा गया था वो हिंदी पूछा गया था, मैं दिखा देता हूँ। तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो उर्दू वाला भी पूछ सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा। यह अनीस अशफाक उर्दू के लिए, किसके, ख्वाब सवाब के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 था संगीत नाटक अकेडमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 24 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आयरन ओर। तो आयरन ओर कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, जियोलाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये किसके, आयरन के ओर है। व्हेन इज द अमेरिका बिकम्स इंडिपेंडेंट, तो 4 जुलाई 1976 को अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था। और दसी अट्टम, ये डांस पूछा गया था, दसी अट्टम पूछा है कि इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, तो भारतनाट्यम को बोलते हैं दसी अट्टम। तो टोटल 26 है, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर रिमेनिंग क्वेश्चन ये थे, जिससे मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो 30 क्वेश्चन की PDF हो जाएगी। तो ये थी आप लोग की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर का जो लेवल था वो हार्ड था। क्या क्या टॉपिक्स है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक्स पढ़ना आप लोगों को, नेटवर्किंग वाला टॉपिक्स पढ़ना आप लोगों को, और मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के कंप्यूटर में। सेक्शनल कट ऑफ है तो कंप्यूटर को भी क्लियर करना जरूरी होगा, तो आप लोग कंप्यूटर को जरूर पढ़ कर जाइएगा। कंप्यूटर के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कंप्यूटर नोट्स के लिए। मैं आप लोगों को अपना टेलीफोन नंबर देता हूँ 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोगों को कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे 30 रुपीज़ के, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस आपको पसंद आती है, आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। हम सेकंड शिफ्ट की भी एनालिसिस करने वाले हैं, तो अगर मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। पहली बार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।